नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल। और आज अपन बात करने वाले हैं भारत की बड़ी समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में बाल श्रम की, बाल मजदूरों की। हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो छोटी छोटी उम्र में अपने घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, अपने घर के बड़े बन जाते हैं। हम बात करने वाले हैं उन लड़कों की जो छोटी सी उम्र में अपना काम शुरू करते हैं, यानी कि बाल मजदूरी करते हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र की आयु में काम करते हैं। और आप देख रहे हैं देवबाट, और देवबाट पर आज हम बात करने वाले हैं बाल मजदूरों की। बाल मजदूरी, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र है उन बच्चों से वो काम करवाए जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर सकते, एक उम्र के बाद भी नहीं कर सकते। बाल मजदूरी इसलिए बंद होनी चाहिए देश में क्योंकि बाल मजदूरी से बच्चों का मानसिक विकास रुकता है। उनको जो जीवन है वो सभी के लिए बराबर है, लेकिन जो जीवन वो बच्चे जीने का प्रयास करते हैं वो जीवन उन्हें एग्जैक्टली नहीं मिलता। सभी को जीने का हक है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, लेकिन सरकारों की कमजोरी रही हो या फिर सरकारों की नाकामी रही हो। यही बात है कि बाल श्रम जो है वो भारत देश में निषेध तो 1986 के आसपास ही हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिन बच्चों को ये कहकर पुकारते हो कि छोटू, भैया, बाबू इधर आ, उन वेटर्स को तुम लोग देखते हो, वो वेटर्स छोटू नहीं है, वो छोटू अपने घर का बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। भारत की निर्धनता की वजह से गरीब बच्चों को पढ़ने की उम्र में उस जगह भेजा जाता है जहां से वो धनार्जन कर सके। ये कहां तक सही है? आपके परिवार का, आसपास का कोई लड़का जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, वो बच्चा कहीं मजदूरी कर रहा है। बच्चों से सभी को लगाव होता है और बच्चे सभी को अच्छे भी लगते हैं, परंतु जो स्थिति भारत में बाल मजदूरी को लेकर है वो बड़ी ही भयावह है। छोटे छोटे बच्चे आपको रोड साइड पर चाय की थड़ियों पर गिलास धोते हुए दिखेंगे, बड़ी बड़ी होटलों में काम करते हुए दिखेंगे, और उनकी तनख्वाह 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ये प्रतिदिन का होता है। ये मैं कोई आंकड़ा नहीं बता रहा, ये चीजें मैंने मेरी आंखों से देखी हैं, उन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सीधी सी बात है कि वो बच्चा जिसे अपनी रोटी कमाने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कम उम्र में एक नौकरी करनी पड़े, उस देश की स्थिति आप किधर देखते हो? किसी भी देश का भविष्य उसकी नई पौध निर्धारित करती है, उस देश के बच्चे निर्धारित करते हैं, उस देश के नौजवान निर्धारित करते हैं, लेकिन नौजवानों को तो ये सरकार पंगु बनाने का काम करती है। भारत में शिक्षा की कमी है, भारत में शिक्षा की बड़ी कमी है। भारत में यदि शिक्षा होगी तो भारत के लोग मजदूरी नहीं करेंगे। भारत को विकसित होने के लिए हमें मजदूरों की नहीं, भारत को विकसित करने के लिए हमें उन लोगों की जरूरत है जो बच्चे पढ़ करके आए और एक अच्छी शिक्षा हासिल करें और इस देश को बदलने के लिए एक प्रयास करें, इस देश के एक मजबूत स्तंभ बने। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन एक मजबूत स्तंभ बनने का काम करें। उन नौजवानों की भारत देश को जरूरत है ताकि वो आए और कोई बड़ा उद्यम खड़ा करे, बड़ी चीज खड़ी करे, और वो आकर के इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। लेकिन भारत देश तो इस गर्त में जा रहा है, इस कुएं में जा रहा है। भारत देश में बाल श्रम बड़ा तेजी से फैल रहा है और सरकारें भी इसके लिए काम करती हैं, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाता क्योंकि भारत में लाल फीताशाही, नौकरशाही है। यदि किसी एक दिन कार्यवाही होगी लेकिन अगले दिन उस कार्यवाही को सरकार भूल जाएगी, उस जगह के अधिकारी भूल जाएंगे, या फिर कुछ पैसे लेकर के
उन पर कार्यवाही होने से रोक दी जाएगी। ये चीजें कहां तक सही है, कहां तक नहीं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और आपने भी ये बाल मजदूरी देखी होगी। क्या उन बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं? क्या जो बच्चे मजदूरी करते हैं वो शिक्षा के हकदार है ही नहीं? ये कहां तक उचित है, कहां तक सही है? उन बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है और इन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत देश में जन्म लेने वाला हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। एक बच्चा एक कोरा कागज होता है। जब वो जन्म लेता है उसको आप जिस हिसाब से विकसित करोगे उस हिसाब से विकसित होगा। परंतु भारत की सरकारें इतना मजबूर कर देती है लोगों को कि उनको अपने बच्चों से बाल श्रम करवाना पड़ता है। वो भारत में ये जनसंख्या इस वजह से फैलती है, कारण इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि पहला तो सरकारों की बड़ी कमजोरी और उसके बाद में भारत में बढ़ती जनसंख्या। भारत में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। यदि भारत में बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगी तो ये बाल मजदूरी एक विकल्प हो जाएगा। लोग आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करेंगे, जो अब तक होता आया है भारत देश में। भारत देश में यही होता आया है कि यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा है, कोई गरीब परिवार का बालक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको एक छोटी सी नौकरी की जरूरत है, उस बच्चे को उस नौकरी दे दी जाती है और उससे वो काम भी करवाए जाते हैं जो कभी करवाए नहीं जाने चाहिए थे। तुमने और हमने आसपास की दुकानों पर, आसपास की होटलों पर तो इन बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, परंतु तुमने उन खतरनाक जगहों पर कभी उन बच्चों को काम करते हुए नहीं देखा जिन जगहों को देखना जरूरी है। जैसे कि एक बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में कम आयु के बच्चों को लिया जाता है, जिसका कारण यह है कि उनको लेबर ज्यादा चाहिए होती है और बीड़ी बनाने वाले उद्योग का थोड़ा कम रेवेन्यू जनरेट होता है। उस स्थिति में उनको वो मजदूर चाहिए जो ज्यादा प्रशिक्षित ना हो, क्योंकि यदि वो प्रशिक्षित मजदूर लेंगे तो उनका खर्चा ज्यादा आएगा। परंतु यदि वो बिना प्रशिक्षित मजदूर तो गरीब झोपड़ियों में मिलेंगे और बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एक वयस्क की जरूरतें ज्यादा होती हैं और बच्चों की जरूरतें कम होती हैं। उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। और यह भी देखने को मिला है कि इन फैक्ट्रियों में जो बच्चे काम करते हैं उनको नौकरी दी जाती है, उसके साथ ही इन बच्चों के साथ बदसलूकी और गलत कार्य भी किए जाते हैं, जो भयावह है, जो शर्मसार करने वाले हैं। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि इन होटलों पर काम करने वाले जो बच्चे होते हैं वो एक भयावह स्थिति में फंस जाते हैं और उनके साथ कुकर्म जैसी घटनाएं भी होती हैं। इसको रोकने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए 2 बार नियम भी बनाए। पहला नियम 23 दिसंबर 1986 को बना और दूसरा नियम 2016 में बना। सरकार ने सिर्फ 2 बार प्रयास किया है। यह कहां तक सही है? क्योंकि सरकार खुद प्रोड्यूस कर रही है मजदूरों को। सरकार को चाहिए अशिक्षित लोग और मजदूर वर्ग के लोग, क्योंकि यदि सरकार ने शिक्षा को यदि बढ़ावा दिया तो उसके वोटों में कमी आएगी। लोग सरकारों से सवाल पूछेंगे कि तुमने किया ही क्या। 23 दिसंबर 1986 को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन इन्हीं नियमों में 2016 में सुधार हुआ और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को भी रोका गया। जो अवयस्क बच्चे हैं उनको भी रोका गया बड़े हार्मलेस काम करने के लिए। एक कांच की फैक्ट्री होती है, उसमें कांच गलाया जाता है, उसमें कांच को पिघलाया जाता है और उस कांच की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की उम्र बहुत कम हो जाती है। धीरे धीरे वो उम्र अपने आप घटना शुरू होती है, क्योंकि एक अंधेरी गुफा में यदि कोई बच्चा जिसको दबोच दिया जाए, घसीट दिया जाए, उसको अंदर धकेल दिया जाए, तो वो जब निकलेगा तो वो एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ही बाहर आएगा।
कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बच्चों को बंधक बना लिया जाता है और उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है और आजीवन वो बंधुआ मजदूरी करते रहते हैं। ये चीजें अपने आसपास ही मिल जाएंगी आपको, ऐसी चीजें तो आपके आसपास ही आपको, ऐसी घटनाएं आपको मिलना स्वाभाविक है। परंतु इसको रोका कैसे जा सकता है? सरकार को इन नियमों की पालना बड़ी ही सख्ती से करनी होगी। सरकार को सख्त होना होगा, सरकार के अधिकारियों को सख्त होना होगा और जो ये लाल फीताशाही और नौकरशाही है, जो रिश्वत के ऊपर चलती है, जो भ्रष्ट बनती जा रही है, उसके ऊपर सरकार को अंकुश लगाना होगा। यदि किसी देश का विकास करना है, किसी देश को विकसित बनाना है, तो उस देश के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। हम सरकार बनाते हैं ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिल सके, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, परंतु ये सरकारें ऐसा काम करती ही नहीं। ये सरकारें भ्रष्ट है या सही है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। हम उन लोगों को वोट करते हैं जो पैसा लेकर आते हैं, हम उनको वोट नहीं करते दोस्त, हम अपना वोट बेचते हैं। हम अपना वोट जाति के नाम पर बेचते हैं, हम अपना वोट धर्म के नाम पर बेचते हैं, हम अपना वोट किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए बेचते हैं। वोट हमेशा समाज की भलाई के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत काम निकालने के लिए। व्यक्तिगत काम भले ही ना हो, लेकिन वो नेता जो समाज को साथ लेकर चलने के लिए काबिल हो, काबिज हो, उस नेता को ही उस कुर्सी पर काबिज करना चाहिए। परंतु हम हैं। वो कहते हैं कि भारत में 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। ऐसा कैसे? क्योंकि हमने एक भावनाओं का चोला ओढ़ रखा है, उस चोले के अंदर दुबक कर बैठे हैं और ये तुम्हारा दुबकना इस देश को कमजोर करने का काम करता है, मजबूत करने का नहीं। इस चीज को आपको समझना होगा, आपको समझदार होना होगा। जहां कहीं भी बाल श्रम हो रहा हो, वहां अपने जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। आपने नंबर भी देखे होंगे और मैं यहां स्क्रीन में भी एक नंबर चला दूंगा, जो नंबर चाइल्ड लेबर की हेल्पलाइन है। उस नंबर पर आप शिकायत करके एक अच्छा काम अपने जीवन में कर सकते हैं। एक अच्छा काम कीजिए ताकि आपको एक सुकून मिल सके, एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। ये जो देश है वो बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि ये बड़ी समस्याएं ये नहीं है, बड़ी समस्याएं तो कोई और है। ये हमें समझना होगा, ये हमें जानना होगा। यही चीजें हैं, भारत में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हमने बाल श्रम को मुद्दा बनाया। इसका कारण, बाल श्रम को मुद्दा बनाने का कारण सिर्फ इतना सा है कि हम अवेयर करना चाहते हैं भारत देश की जनता को, ताकि जहां कहीं भी उसे चाइल्ड लेबर दिखे तो वो उसकी मदद करने का प्रयास करे, ताकि उसको एक बेहतर भविष्य मिल सके और इस देश का भविष्य अच्छा हो सके, सुनहरा हो सके। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बाल श्रम को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड, क्योंकि द बम्बार्ड नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा।